बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा, शाहीन साहब किस तरह? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर शेख और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे खौफनाक साइको किलर की कहानी जिसकी सज़ा को सुन के आप खुद हैरान हो जाओगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसी सज़ा दी थी कि उसको मारने के बाद उसके 100 टुकड़े करा जाए और उसको एसिड में पिघाल के एक रोड पे रखा जाए। साल था 1999। पाकिस्तान के अंदर एक लाहौर शहर में एक खौफ का माहौल था, जहाँ पे हर गली हर मोहल्लों में लोग डरे हुए थे क्योंकि वहां पर से बच्चे गायब हो रहे थे और ये खुला सांड घूम रहा था 100 मर्डर करके। सिर्फ 6 महीने में इसने 100 मर्डर किए थे। आप यकीन नहीं करोगे, ये ऐसा साइको किलर था, इसको कोई फायदा था ना कोई नुकसान, बस ये अपने काम को अंजाम दे रहा था। अब ये क्यों दे रहा था, इसको जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। तो कहानी शुरुआत होती है फैसल रज्जाक नाम के 9 साल के बच्चे से। ये बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला बच्चा था और इसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए। अब फैसल वैसे ही अपने घर का माहौल देख के परेशान हुआ करता था फ्यूचर के लिए, और ये बच्चा एक दिन अपने पिता को टिफिन लेकर फैक्ट्री की तरफ निकलता है, लेकिन वहां से लौटता ही नहीं। 9 जुलाई 1999 का ये दिन था जिस दिन फैसल के घर में एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया। उन्होंने कंप्लेंट किया, उन्होंने आजू बाजू पैम्पलेट छापे, सब किया, लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद फैसल के बाद एक एक करके 100 बच्चे गायब होने लगे और ये कंप्लेंट्स पुलिस को मिलती गई। पुलिस को लगा कि अब कुछ तो काला कहानी चालू है, कोई तो बच्चे गायब कर रहा है। बच्चे गायब करने के बाद लास्ट में जब एक लड़का गायब हुआ जिसका नाम था एजाज अहमद, वो लड़का एक मसाज करने वाला लड़का था। दो भाई एक पार्क के पास वो लोग अपने पैम्पलेट बांट रहे थे। वो पैम्पलेट में देखकर इसके साथ के लड़कों ने, जावेद इकबाल के साथ में जो लड़के थे, उन्होंने उनको बोला कि मालिक की मालिश करनी है, चलोगे क्या? वो बच्चा कुछ चंद पैसों के लिए चला गया और वो ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वो कभी लौटा ही नहीं। क्योंकि जब वो घर में एंटर करता है और वो देखता है कि बहुत ही खतरनाक माहौल और एक अलग सी वाइब्स चल रही थी घर में, एजाज अहमद ने अपने आप को एक डर में पाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाया। और सामने से एक आदमी की एंट्री होती है, बहुत ही शरीफ लुक में। वो आदमी का नाम था जावेद इकबाल और वो एक क्रीपी सी स्माइल देकर इन एजाज अहमद की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद एजाज वो घर से कभी निकल ही नहीं पाया। एजाज के घर वाले उसको काका के नाम से बुलाते थे। तो ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे थे और जावेद इकबाल इनके साथ कर क्या रहा है। सिर्फ एजाज और फैसल की बात नहीं थी, इसके बाद एक एक करके बहुत से बच्चे गायब हो रहे थे। इन सब के पीछे जावेद इकबाल का हाथ था और जावेद इकबाल का एक शरीफ चेहरा। किसी को नहीं पता था कि इस शरीफ चेहरे के पीछे एक मुजरिम छुपा है, और ये मुजरिम अकेला नहीं था, उसके पीछे 3 और थे जिनका नाम था सहर, साजिद और नदीम। ये दरिंदे नए नए हथकंडे अपनाते थे बच्चों को किडनैप करने के लिए, और ये उनको ऐसे ऐसे चीज़ों में उलझाते थे और अपने घर लेके आते थे। घर लाने के बाद ये दरिंदे उन मासूम बच्चों को दारू पिलाते थे। दारू पिलाने के बाद इतना उनको मारते थे कि जब तक वो मर ना जाए, और मरने के बाद उनके टुकड़े करते थे। टुकड़े करने के बाद ये दरिंदे उन्हें एसिड में पिघलाते थे, घुला देते थे, और उसके बाद ये उसे ठिकाने लगाते थे और जो टुकड़े बच जाते थे उसे अलग अलग नहर, दरिया में फेंकते थे। अब जावेद इकबाल तो साइको था ही, और इनको कोई मजा नहीं आ रहा था। ये सब साइको ट्रेट। जावेद इकबाल एक साइको था, लेकिन ये तीनों नहीं। लेकिन अब इनको भी मजा आ रहा था और ये भी साइको होते चले थे। ना इनका कोई नुकसान था ना फायदा था, लेकिन इनको अब मजा आ रहा था। ये बच्चों के साथ ऐसा कर रहे थे, कंटिन्यू ये चीजें चल रही थी और इन्होंने 100 बच्चों के साथ ये की। नवंबर 1999 में पुलिस को एक लेटर मिलता है। वो लेटर में एक पैकेज भी होता है जिसके अंदर बच्चों के फोटो होते हैं, जो बच्चे गायब हुए थे, पूरे 100 बच्चों के फोटो होते हैं। और उसकी हिम्मत तो देखो या फिर पागलपन बोलो,
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मतलब कि उसने अपने लेटर में लिखा था कि इन 100 बच्चों को मैंने मारा है और पीछे लिखा था जावेद इकबाल। अब पुलिस वाले हैरान थे कि 100 बच्चों को मारने वाला आदमी कबूल तो नहीं कर सकता, कोई क्रिमिनल आके कबूल तो नहीं कर सकता, तो शायद पुलिस वाले उसको यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक बार ये एड्रेस पे जाकर देखें, क्योंकि वो जावेद नाम के इंसान को नहीं जानते थे। अब जब वो वहां पर उसके घर पे पहुंचे, घर के अंदर जब देखती है तो पुलिस को एकदम से खतरनाक चीजें दिखती है, दीवार पर खून, सीढ़ियों पर और कुछ निशान खून के। पुलिस एकदम से हैरान हो जाती है, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि ये यही सही बोल रहा है शायद। वहां से एक आदमी निकलता है पागल चाले करते हुए, वो था जावेद इकबाल। और जावेद इकबाल ने वहां से भागने के लिए ये एक्टिंग किया था और वो कामयाब भी होता है और वो वहां से निकल के भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है। कोई बोलता है कि वो रवि रिवर के पास मिला था, कोई बोलता है कि वो 1 महीने बाद मिला था, जो कि जंग पत्रिका के बाहर खड़े रह के चिल्ला रहा था एकदम बुरे हाल में, चप्पल टूटी हुई, पैंट फटी हुई, बड़े बड़े बाल, और वो पागलों जैसे चिल्ला रहा था कि मैं ही हूँ जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था, मैं ही हूँ जावेद इकबाल। तो वहां से उसकी कहानी का असली शुरू होता है, जो उसका मकसद था। वो 1990s में एक केस में फंसा था सेक्सुअली असॉल्ट करने के चक्कर में, और पुलिस उससे पूछती है कि सेक्सुअली असॉल्ट तूने किया था या नहीं, लेकिन वो उसका कहना था कि मैंने जब भी कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे को इतने सालों जेल में रखना पड़ा। और जेल में रहने के बाद उसकी मम्मी बहुत परेशान होती थी। उसकी मम्मी उससे मिलने आती थी और उसके मम्मी का वही चीज में डेथ हो जाती है जब वो बाहर आता है। तो उसके दिमाग में मेंटली चीजें अलग अलग होने लगती है, वो साइको बनने शुरू करता है। मतलब वो कोई गरीब गरीब घर से तो नहीं था, वो एक अच्छे घर से था। वो कहता है कि मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने उसको 3 मिलियन के करीब कुछ पैसा उसके लिए छोड़ के गया था, जिसके वो अच्छी जिंदगी अपनी स्टार्ट कर सकता था। उसे पूछा गया फिर तूने ये सब क्यों किया जब तेरे पास सब कुछ था? तो उसने बताया कि वो एक बदला लेना चाहता था, जो कि था उसके ऊपर जो केस लगे थे, और उसकी वजह से वो अंदर रहा और उसकी माँ से दूर रहा। तो उसने भी कसम खाई थी, उसके मम्मी से वादा किया था कि मैं भी 100 बच्चों को मारूंगा, मैं 500 बच्चों को तो भी मार सकता था। उसने अपने वीडियो में मीडिया के सामने ये ये सब चीजें कबूल की थी कि मैं 500 बच्चों को मार सकता था, लेकिन मैंने 100 बच्चों को मारा क्योंकि मैंने मेरे मम्मी से वादा किया था मैं 100 बच्चों को मारूंगा। और वो वहां से जनरली इसके पास सब कबूल करता है। ये चीज की वजह से उसको मेंटली और एकदम से नियत आ गई थी। और वो वहां पे बोलता भी कबूल करता है कि मैं एक पेडोफाइल हूँ। पेडोफाइल मतलब कि बच्चों पे सेक्सुअली अट्रैक्ट होना। तो वो ये चीज बताता जनरली इसको, तो मैं क्या करता और मैं कहाँ जाता, मैं क्या बताता। वो पेडोफाइल होने की वजह से उसने दोनों चीज, उसके शौक भी और उसने उसका बदला भी पूरा किया था। फिर उसने बताया कि उसने एक एंटी करप्शन क्राइम करके एक पत्रिका खोली थी, जिसकी वजह से लोगों का और पुलिस वालों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। जबकि बच्चे गायब हो रहे थे, वो पीरियड से शुरू हुए थे गायब होना। तो उसने ये एक हथकंडा अपनाया था, ताकि उसका कोई बिजनेस करने का मोटिव नहीं था, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था। तो वो बड़े बड़े पुलिस डीआईजी वगैरह ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स के इंटरव्यू लेता था और उनकी तारीफें लिखता था। तो पुलिस वालों को भी इसके ऊपर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और एक जर्नलिस्ट था एक तरह का। तो इसलिए पुलिस ने उसका ऊपर कभी शक नहीं किया। लेकिन उसने उस जर्नलिस्ट के पीछे एक हैवानियत का जो फेस था, वो उसको ढकने के लिए वो जर्नलिस्ट बना। तो यहाँ तक ही बात सीमित नहीं थी। उसने ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाया, जैसे कि एक गेम्स के लिए उसने चालू किया था, जो बच्चे लोग पैसे देके आते कभी। फिर उसके बाद में एक अमीर बाप के बच्चे के साथ उसने, जो मैंने बताया कि असॉल्ट केस में अंदर गया था वो, तो उसके बाद भी उसने एक गेम चालू किया था। तो उसने कुछ बच्चों को ऐसा करता था कि 100 की नोट फेंकता था और उठाने लगे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा के वो उन्हें अंदर ले जाता था, सेक्सुअली असॉल्ट करता था। और बराबर गेम के पीछे साइड उसने एक ऐसा रूम बनाया था, ताकि जिसको किसी को भी मतलब वहाँ से आवाज़ ना आए, कुछ ना आए। अब देखते-देखते वहाँ पर उसने एक कांड कर लिया था, जो पकड़ा भी गया था और उसने कबूल भी किया था, और उसको सज़ा देने के बदले उसने उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था।
एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके पूरे एरिया में बांटा था कि ये आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा ये सब करके, लेकिन इससे भी उसके अंदर का जानवर नहीं चुप बैठा। उसने अलग हथकंडे अपनाया। जब वो गेम्स का बंद हुआ, उसने वहां से घर छोड़ के रवि रोड पे घर लिया था। और वो रोड पे जब उसने घर लिया, एकदम सुनसान रोड पे, और वहां पर वो बच्चों को ले जाता था। और वो हथकंडे कैसे अपनाना चालू किया था उसने, कभी उसने जिम खोला, कभी उसने गेम जोन खोला, कभी उसने 1990 में एयर कंडीशनर स्कूल खोला था, जिसकी वजह से बच्चे, बड़े बड़े लोगों, अमीर लोगों के बच्चे आते थे वहाँ पे। उसने वहां से बच्चे लोगों को रवि रोड के घर पे ले जाकर अलग अलग तरीके से मारा और शराब पिलाकर, और ये 3 लोग भी उसके साथ मिले हुए। इन्होंने तीनों ने मिलकर बच्चों को वहां पर एसिड में गलाया वगैरह वगैरह। बहुत, मैं तो मतलब क्या बताऊँ, इतना हैवानियत मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में। और सिर्फ वो सब साइको ट्रेट्स उसके अंदर इसीलिए पैदा हुए थे क्योंकि उसने वो फेस किया था। उसने उसकी अपनी लाइफ को उसने वहां पे जेल में बिताया, और उसकी माँ को नहीं मिल पाया, तो बस उसके दिमाग में सब साइको ट्रेट्स चल रहे थे कि मैं ये सब चीजें करूंगा। और वो पहले से ही पेडोफाइल था, मतलब वो बच्चों के प्रति आकर्षित होता था। तो वो चीजें उसके साथ मिल गई और उसने ये सब कारनामे शुरू किया। और उसके बाद में उसने ये सब कबूल करने के बाद पुलिस वालों ने उसे सजा सुनाई, कोर्ट में लेकर गया। उसने जब सब कबूल किया, तो जब वो कबूल कर रहा था जर्नलिस्ट के सामने, तो उसके आंखों में जरा भी डर और शर्म नहीं थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि कोई एक अचीवमेंट था उसके लिए। उसने कुछ अचीव कर लिया था बहुत बड़ा। और वो जब कोर्ट में गया और जज ने उसको सजा सुनाई, तो जज ने सजा सुनाई जैसी ये लोगों के बच्चों के साथ करता था, ठीक उसी तरह इसका भी गला घोटकर इसकी जान लिया जाए और उसके बाद इसके टुकड़े कर दिया जाए। और टुकड़ों को एसिड में डालकर वो रोड पे वहां पर बिछाया जाए, ताकि जितने माँ बाप है उनके दिल को सुकून मिले कि जिसके साथ जैसी करनी वैसी भरनी, जो एक कहावत है, वो उसी के साथ हो गई। 8 अक्टूबर 2001 उसको कोर्ट से सजा सुनने वाली थी, लेकिन उसके पहले उसकी डेड बॉडी सेल में मिली लटकती हुई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि उसको लटकाने से पहले बहुत मारा गया था, या फिर उसके सुसाइड करने से पहले। कुछ लोगों का कहना है उसने सुसाइड किया, कुछ लोगों का कहना है उसे मार दिया गया, क्योंकि उसको सेल में भी बहुत लोग नफरत करते थे। उसने 100 बच्चों की बुरी तरह से बेरहमी से, हैवानियत से मारा था। तो इसलिए अब इसका तो पता नहीं है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। और ये थी जावेद इकबाल एक साइको किलर की कहानी। ऐसे ही और साइको किलर की कहानी सुनने के लिए लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।